वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करेंगे और उसके क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में हमसे कहा गया है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो हमें एक ABCD क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है जिस क्वाड्रिलेटरल की हमें टोटल 5 मेजरमेंट्स गिवन है। तो स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम जानते हैं हम एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं जिस स्केच से हमें आइडिया लगता है कि हमें हमारी कंस्ट्रक्शन कहाँ से स्टार्ट करनी है और हमारा जो फाइनल क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो किस तरीके का दिखाई देगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम एक स्केच बनाएंगे जहां पर हम एक सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि ABCD, राइट। ये रफ सा स्केच बनाया मैंने। अब यहाँ पर AB की वैल्यू हमें गिवन है, BC CD AD सभी की वैल्यूज हमें गिवन है, चारों साइड्स की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। साथ में एक और वैल्यू भी गिवन है जो है फिफ्थ मेजरमेंट, जो है डायगोनल की मेजरमेंट। AC की वैल्यू हमें गिवन है जो है 7 सेंटीमीटर। अब दोस्तों, इस रफ स्केच को देखकर हमें अब हमारी मेन कंस्ट्रक्शन करनी है विद द हेल्प ऑफ आवर कंपास एंड स्केल। नाउ स्टूडेंट्स, स्टार्ट कहां से करें? तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब हमें ऐसे 5 मेजरमेंट्स गिवन होती है क्वाड्रिलेटरल की, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी साइड को सबसे पहले बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट इस चीज को और सिंपल बनाने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, आप देखिए आपके इस क्वाड्रिलेटरल में एक डायगोनल की वजह से ये क्वाड्रिलेटरल 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। तो हमारे लिए अब चीजें और आसान हो गई है। हम पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे, फिर दूसरा ट्राइंगल बनाएंगे, सिंपल। तो पहले ABC ट्राइंगल पर फोकस करते हैं। इसकी AB साइड को बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। तो शुरू करते हैं। स्केल से पहले हम बनाएंगे AB जिसकी लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर। तो यस, मैंने 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ किया। अब उसके बाद AB तो बन गया, मुझे ABC ट्राइंगल बनाना है तो C पॉइंट सर्च करना होगा। ये C पॉइंट, रफ स्केच देखिए हमारे कितने काम आ रहा है। ये C पॉइंट B से 5.5 सेंटीमीटर दूर है, राइट। तो इस C पॉइंट को लोकेट करने के लिए B से हम कंपास की हेल्प लेंगे। कंपास को हम 5.5 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। फिर अब ये C B से 5.5 सेंटीमीटर दूर है ना, तो हम B पर अपनी कंपास की निब को रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे। तो बस ये आर्क हमारी B पॉइंट से 5.5 सेंटीमीटर दूर है। बट यही C पॉइंट A से 7 सेंटीमीटर भी तो दूर है ना। तो हम फिर क्या करेंगे, इस कंपास को 7 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, A पॉइंट पर इसकी कंपास की निब को रखेंगे और एक आर्क बनाएंगे। और ये आर्क हम इस तरीके के बनाएंगे ताकि वो पहली वाली आर्क को इंटरसेक्ट करे, और यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा पॉइंट C। तो बस हम अब B और C पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, जैसे कि हम रफ स्केच में देख रहे हैं कुछ इस तरीके से। फिर हम A और C को ज्वाइन कर देंगे। दैट्स इट। C मिलते ही हमें हमारा पूरा ट्राइंगल फॉर्म हो गया, दैट इज ट्राइंगल ABC। चलिए, तो ABC ट्राइंगल बनने के बाद अब हमारा एक और ट्राइंगल भी रह गया। यस ADC ट्राइंगल। और इसमें मजेदार बात यह है कि AC तो हमने पहले ही बना ली है, अब बस हमें D को लोकेट करना है। ये D C से कितनी दूर है? 4 सेंटीमीटर। ओके, तो 4 सेंटीमीटर के लिए कंपास अपनी ओपन करते हैं। ग्रेट। अब इसकी निब को हम C पर रखेंगे बिकॉज C से ये 4 सेंटीमीटर दूर है और एक आर्क बनाएंगे। बट यही D पॉइंट दोस्तों, रफ स्केच में देखिए A पॉइंट से हमारा कितनी दूर है? यस, ये दूर है 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करेंगे और अब इसकी निब को A पॉइंट पर रखेंगे और आर्क बनाएंगे। अब इस तरीके की आर्क बनानी है कि ये हमारी पहली वाली आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है और यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा हमारा पॉइंट D। दैट्स इट। तो अब हम क्या करेंगे, A से D को ज्वाइन कर देंगे और C से D को। लो जी, बन गया हमारा एक परफेक्ट क्वाड्रिलेटर। और आप देख रहे हैं ये कुछ कुछ हमारा रफ स्केच से मिल तो रहा है बट एग्जैक्टली रफ स्केच से मैच नहीं कर रहा। और यही तो होगा ना दोस्तों, जब आप एक परफेक्ट तरीके से स्केल और कंपास का यूज करके एक क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो रफ स्केच से थोड़ा डिफरेंट तो होगा ही, बट रफ स्केच ने हमारा कितने हेल्प की। हमें पता लगा कि हमें कहाँ जाना है, किस पॉइंट को लोकेट करना है, वो पॉइंट कितनी दूर है। तो रफ स्केच हमारे बहुत काम आता है एक परफेक्ट क्वाड्रिलेटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। चलिए, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, जहां पर फिर से हमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है बट वहां पर मेजरमेंट्स थोड़ी डिफरेंट होगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।